स्थगित हो गई थी, क्योंकि शिक्षा को काफी नुकसान पहुंचा था। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, काफी परेशानी उनको हुई थी। लाडली रामू जी, हाय। राज पटेल जी, हेलो। क्योंकि लगातार जो ये परीक्षाएं थी इन्हें स्थगित किया जा रहा था। अब जैसे जैसे स्थिति ठीक हो रही है और एक बार फिर से हमारी जिंदगी पटरी पर लौट रही है, उसके बाद अब जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका आयोजन होना है। रीट का, जैसे कि आपने मेरे टेक्स्ट में पढ़ा ही होगा कि रीट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो रीट को आप लोग जानते हैं कि कई बार, मतलब 3 से 4 बार अभी तक ये परीक्षा स्थगित हो चुकी है, या शायद इससे ज्यादा बार ये परीक्षा स्थगित हो गई है। कोरोना के कारण कभी ये परीक्षा स्थगित हो जाती है, लेकिन कई बार कई दूसरे कारणों से। अब फाइनली यहाँ पर ये है कि इस बार 26 सितंबर को, आने वाले 26 सितंबर को, इस महीने की ही ये परीक्षा का आयोजन हो रहा है। और इस बार क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे और कई बार लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या इस बार परीक्षा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अभी भी संशय बना हुआ है कि इतनी बार ये परीक्षा स्थगित हो चुकी है कि कहीं ना कहीं अब लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं। तो कि आखिरकार परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो इसीलिए इस बार शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जो तारीख यहाँ पर दी गई है, उसकी जो तय तिथि यहाँ पर दी गई है, उसी तय तिथि में इस बार रीट का एग्जाम होगा। तो अब रीट को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। नरेश मयाल जी बोल रहे हैं। अच्छा नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं तो गाइडलाइन है, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारे बदलाव भी अब परीक्षाओं में हुए हैं। तो क्या गाइडलाइन में शामिल किया गया है, किन चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है परीक्षा केंद्र से जाने से पहले, और क्या क्या चीजें आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, किन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और एक खुशखबरी भी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए है, वो भी आप लोग जरूर सुनिएगा। मैडम, राजस्थान पुलिस की कब आ रही है, इसके बारे में अगर कोई जानकारी आती है तो जरूर मैं KP जी आपको दूंगी। थैंक यू रमेश जी। और राजस्थान पुलिस की पूछ रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, गाइडलाइन यहाँ पर जारी हो गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 31,000 से ज्यादा पदों पर ये रीट की परीक्षा का आयोजन हो रहा है। प्रदेश भर से 16 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं, वो इसका जो है वो 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस बार एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं। अगर जो भी गाइडलाइन है उसकी पालना नहीं होती है तो आप लोगों को जो है परीक्षा देने की अनुमति भी नहीं होगी। सबसे पहले चीज जो है, ज्वेलरी पहनकर नहीं आए, क्योंकि आमतौर पर छोटी छोटी ये चीजें होती हैं जो आमतौर पर हम भूल जाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान हम लोग नहीं ले जा सकते हैं, मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। और इन चीजों का ध्यान तो हमें इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये नियम पहले से है कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें हमें नहीं लेके जानी है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये भी इस गाइडलाइन में शामिल किया गया है कि कोई भी ज्वेलरी आप लोगों को पहन के नहीं जानी होगी। जैसे कि इयररिंग्स हो गए, रिंग आपकी हो गई, अगर आपने हाथों में रिंग पहनी है, कानों में इयररिंग्स पहने हैं, और या फिर आपके गले में कोई चेन या फिर कुछ भी नेकलेस आपने पहना है, तो वो आप लोगों को घर में उतार के जाना पड़ेगा, घर पे उसको रख के जाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप ऐसी कोई चीज पहन के जाते हैं तो आप लोगों को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी। दूसरी चीज ये है कि परीक्षा में पारदर्शी पानी की बोतल लाने की छूट है। पानी वैसे तो नहीं ले जाने देते हैं, लेकिन इस बार ये है कि पानी की बोतल आप लोगों को अगर आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, तो अगर आपको पानी की बोतल लेके जानी है तो आपको ऐसी बोतल अपने पास रखनी होगी जो ट्रांसपेरेंट हो, जिससे पारदर्शिता, यानी कि आर पार हम लोग देख सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने साथ ऐसी बॉटल्स लेके चले जाते हैं जो कि नहीं ले जा सकते हैं, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी भी होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। रीट के एडमिट कार्ड कब तक साइट पे आएंगे, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ। नरेश जी, आप भी सुनिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 16 सितंबर तक जो एडमिट कार्ड है वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। 16 सितंबर के बाद जो आप सभी लोग हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा देने जा रहे हैं, उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये भी इस बार आप लोग बिल्कुल फिक्स हो गया है। शिक्षा मंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने खुद कहा है कि इस बार परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा और इस बार एग्जाम होकर ही रहेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि परीक्षा से 30 मिनट पहले केंद्र पर आपको पहुंचना जरूरी होगा। 18 सितंबर को आ जाएगा कि रीट नहीं होगी। अच्छा ठीक है, रॉकी गुर्जर जी को ज्यादा पता है।
तो ये आप लोगों को जानकारी मैं दे दूं कि एग्जाम देने आप जा रहे हैं तो उसका समय यहाँ पर रखा गया है कि 30 मिनट पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, ताकि क्योंकि बहुत सारी अब चीजों को बदलाव है कोरोना की स्थिति के कारण अब ये समय यहाँ पर दिया गया है 30 मिनट पहले आपको जाना है, जहाँ पर आपकी चेकिंग होगी, स्क्रीनिंग आपकी की जाएगी, मास्क आपने पहना है नहीं पहना है, तमाम चीजों की चेकिंग की जाएगी, उसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि 2 गज की दूरी भी यहाँ पर मेंटेन रखनी है। तो उसी हिसाब से जो प्रशासन है वो तैयारी कर रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 2 पारियों में एग्जाम होगा और रीच लेवल 2 की यानी कि पहली पारी में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक एग्जाम होगा। लेवल 1 की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 3 बजे तक होगी। इसी के साथ ये समय यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर इस बात का भी जिक्र रखा गया है। थैंक यू आशीष चौहान जी। तो ये इस बात का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि अगर 30 मिनट पहले आप लोग एग्जाम केंद्र नहीं पहुंचते हैं तो उसके बाद अगर आप लोग किसी भी कारण से लेट हो जाते हैं और 10 मिनट पहले या फिर 10 मिनट बाद आप पहुंचते हैं, 5 मिनट बाद या फिर 2 से 3 मिनट बाद अगर आप पहुंचते हैं तो साफ मना यहाँ पर आप लोगों को कर दिया जाएगा। एंट्री आप लोगों को केंद्र के अंदर नहीं दी जाएगी। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो आप अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो समय पर यानी कि 30 मिनट पहले आप लोग जरूर पहुंचेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस बार वीडियोग्राफी भी परीक्षा में करवाई जाएगी। निजी स्कूलों में बनाए जाने वाले परीक्षा केंद्रों में आधे पर्यवेक्षक सरकारी होंगे, सुपरवाइजर का काम भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी करेंगे। इस बार क्योंकि वो बहुत ध्यान यहाँ पर दिया गया। और एक और जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी हैं, जो महिलाएं रीट का एग्जाम देने जा रही हैं या फिर कोई विकलांग अभ्यर्थी है जिन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम है, उनके लिए यहाँ पर एक विशेष चीज यहाँ पर निकाली गई है। ये कहा गया है कि एडमिट कार्ड जब आपका आएगा, क्योंकि आमतौर पर होता है कि जो महिलाएं होती है या फिर जो विकलांग उम्मीदवार होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं परीक्षा केंद्रों में किन्हीं कारणों के कारण। तो इस बार ये भी सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोशिश यही की जा रही है कि जो महिलाएं हैं या फिर जो विकलांग उम्मीदवार है जिन्होंने परीक्षा के लिए यहाँ पर आवेदन किया है, उन्हें उनके गृह क्षेत्र में या फिर जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक उनके लिए केंद्र बनाया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास में कोई स्कूल है जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका सेंटर वहां पर आए और आपके गृह क्षेत्र में ही आप लोग चाहते हैं कि आपका सेंटर आए, महिलाएं विशेष तौर पर, तो यही किया जाएगा कि आपके शहर में ही आपके लिए जो केंद्र है वो सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि आसानी से जो महिलाएं हैं, जो विकलांग उम्मीदवार है, वो वहां पर पहुंच पाए। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि एक और यहाँ पर चीज रखी गई है कि जो परीक्षार्थी है वो अगर रीट का एग्जाम देने एक शहर से दूसरे शहर अगर वो आ रहे हैं तो यहाँ पर ये सुविधा रखी गई है सरकार की तरफ से कि आप लोगों को फ्री में आप लोग जो सफर है वो कर पाएंगे। सिर्फ आपको, थैंक यू धर्मराज जी, आप लोगों को बस ये करना है कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसे आप लोगों को अपने पास रखना है, कंडक्टर को आपको अपना प्रवेश पत्र दिखाना है और उसके बाद आप जो यात्रा है वो फ्री में कर सकेंगे। तो ये एक विशेष तौर पर ध्यान रखें, अगर आप सरकारी बसों में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर दूसरे शहर से आप लोग दूसरे शहर में जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो ये विशेष राहत इस बार सरकार ने आप लोगों को दी है। हर केंद्र पर देखिए 30 मिनट पहले इसलिए बुलाया गया है क्योंकि देखिए हर केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। मास्क आपके पास है कि नहीं है ये सुनिश्चित किया जाएगा। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर आप लोगों को अपने पास रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग की विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान देना है, कैसे मेंटेन किया जा रहा है। इसीलिए आप लोगों को ये 30 मिनट का जो समय है ये यहाँ पर दिया गया है ताकि सब चीजें सरल तरीके से हो जाए, क्योंकि आमतौर पर होता है कि जब हम लोग एन वक्त पे पहुंचते हैं तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। हाँ बिल्कुल चौधरी साहब, इसलिए ये कहा गया है इस बार कि दिव्यांग जो उम्मीदवार है उन्हें राहत मिलेगी। तो आमतौर पर क्या होता है कि खौच पौच हो जाती है और बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, तो इसलिए थोड़ी बहुत सुविधा दी गई है। मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी यहाँ पर होगी। 30 मिनट पहले हम लोग पहुँच जाएंगे तो वो हमारे लिए ही कहीं ना कहीं सुविधा इसके लिए है ताकि आराम से हम अपना एग्जाम भी दे सके। और अगर हम लोग एन वक्त पे पहुँचते हैं तो लेट भी हो जाएगा, इन सब चीज़ों में जो भी प्रोसेस चलेगा इस पर लेट भी हो जाएगा। तो इसलिए यही कोशिश है कि आप लोग जल्दी पहुँचेगा। Ready? Start automated driving. Thanks, Siri. Toyota, start your impossible.
और बस यही जानकारी थी। तो ताकि आप लोगों के साथ मैंने ये जानकारी इसलिए शेयर की ताकि आप लोगों को आने वाले समय में परेशानी ना हो। और इस बार आप लोग ये मत सोचिएगा कि आने वाले समय में अगर किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कोई सिचुएशन होती है अगर, तो तब जाकर ही ऐसा कोई फैसला लिया जा सकता है कि स्थगित किया जाए या फिर कुछ किया जाए। लेकिन अभी तक जैसी भी जानकारी मिली है और खुद शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है कि जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी करते रहिएगा। ऐसे मत सोचिएगा कि स्थगित आने वाले समय में परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि तैयारी इस बार बिल्कुल यही है कि एग्जाम को आना ही है, क्योंकि बहुत सारे जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं इस घड़ी का। और कहीं ना कहीं अब वो इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। तो कोशिश कीजिएगा कि इन सभी गाइडलाइन को आप लोग अच्छे से फॉलो करें ताकि समय भी आप लोगों का बचे और जो एक मानसिक तौर पर आप लोग प्रिपेयर हैं एग्जाम के लिए, उसी मानसिक तौर पर आप लोग एग्जाम दें और किसी भी प्रकार की परेशानी आप लोगों को ना हो। ट्रेन में ये जानकारी नहीं दी है कि ट्रेन में अभी ये सफर आप लोग फ्री में कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ बस के लिए ये सुविधा दी गई है। तो यही मेरी आज की खबर थी और उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही मैं आप लोगों की